क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ओके, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर, और वर्गमूल को स्क्वायर रूट। ओके, तो सबसे पहले हम जो ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है इसके डिफिनेशन को जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं या वर्ग क्या है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे एग्जाम्पल जैसे कि है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इस 1 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा? 1। और अगर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डिफिनेशन में कहा गया है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से, जब यानी ये 2 कोई संख्या है और इस 2 को इसी 2 से जब गुना करेंगे तो हमको प्राप्त ये जो 4 है ये वर्ग है। किसका वर्ग है? इस संख्या का, यानी 2 का वर्ग क्या है? 4। उसी तरह से जब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमको 16 मिलेगा, और ये जो 16 है ये वर्ग है। किसका वर्ग है? इस 4 का। आई बात समझ में? यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाए, यानी इसको एक बार लिखे फिर उसको दोबारा उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त जो संख्या है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आती है वर्गमूल। वर्गमूल को भी पता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्गमूल किसे कहेंगे या वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो है कि दिया गया संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे दोबारा गुना करने पर दिया गया संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि दिया हुआ है 16 और बोलेगा कि 16 का वर्गमूल है। क्या बोला है? कि 16 का वर्गमूल है, यानी दिया है कि ये जो 16 है इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। और जस्ट अभी हम लोग देखिए डिफिनेशन में क्या देखे कि दिया गया संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे दोबारा गुना करेंगे तो हमको यही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। तो ये 16 का जो वर्गमूल है ये कितना हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4। ये जो 4 आया ये वर्गमूल आया। किसका वर्गमूल आया? 16 का। ओके, जैसे इसी तरह से जब हम लोग 161 का वर्गमूल निकालने बोलेगा, 161 का वर्गमूल निकालने बोलेगा तो इसको हम किसी से दो बार गुना करें कि हमको कितना मिल जाए? 161। तो चलिए गुना करते हैं। जब इसको हम 19 से गुना करेंगे, 19 को 19 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 161। तो 161 का जो ये 19 हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ओके, जैसे कि और भी आती है कि 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब बोलेगा कि 25 का वर्गमूल क्या होगा? इस 25 को जब 5 को दोबारा लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 25। ओके, नेक्स्ट है कि कुछ कंडीशन होती है। क्या है? कुछ कंडीशन है कि अगर किसी संख्या के अंत में, अंत में का मतलब होता है इकाई स्थान पे, यानी यहाँ पे इकाई स्थान में अगर किसी संख्या का इकाई स्थान में 2, 3, 7 तथा 8 रहे। क्या है? 2, 3, 4 तथा 2, 3, 7 तथा 8 रहे तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ग संख्या है या नहीं, 2 जो है वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे?
क्या कोई ऐसी संख्या है जिसे दोबारा गुना करने पे हमको 2 मिली है? नहीं मिली है। यानी ये जो 2 है ये वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे कि दिया जाएगा कि ये जो 22 है इसके इकाई स्थान पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या ये 22 किसी भी संख्या का वर्ग है? नहीं है। ओके। अब फिर जैसे कि 33 पूछे तो 33 या फिर 3 पूछे तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। ओके। अगर पूछे कि 7 क्या वर्ग संख्या है? ये 7 वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। अब अगर पूछे कि ये 8 क्या 8 किसी का वर्ग है, किसी का स्क्वायर है? तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से अगर कोई भी संख्या कितना भी बड़ा डिजिट संख्या दिया हो और अगर उसके लास्ट में या तो 2 रहे या किसी संख्या के लास्ट में 8 रहे या किसी भी संख्या के अंत में 3 रहे या किसी संख्या के अंत में क्या रहे? 7 रहे, तो वो सारी संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या, यानी अगर कोई संख्या है उसके अंत में जो ये 0 की संख्या आती है वो संख्या अगर विषम में रहे, किसमें रहे? विषम। विषम का मतलब होता है बेजोड़ा, यानी 3, 1, 5, 7 ये टाइप से रहे, जिसका कि जोड़ा ना लगे, जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो, उसे हम लोग विषम कहते हैं। तो विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 80, क्या 80 किसी भी संख्या का वर्ग है क्या? नहीं है, ये 80 भी वर्ग नहीं है। जैसे आपको पूछ दे कि ये जो 10 है, क्या ये 10 किसी का वर्ग है? नहीं है क्या? नहीं है। 1000 के बारे में पूछे कि क्या ये 1000, देखिए इसमें 3 0 है, नंबर ऑफ 0 कितनी है? 3 है, और हम जानते हैं कि ये जो 3 है ये विषम है। ये क्या है? विषम, यानी 1000 ये 1000 है, 1000 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये भी वर्ग नहीं है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर है? अब नेक्स्ट आती है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होती है? सम होती है। और जैसे कि 2 का वर्ग हमको पूछे तो 2 × 2 = 4 होती है, और ये जो 2 है एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। फिर अगर 4 का वर्गमूल निकाले तो 4 × 4 ये हो जाएगा 16। ये 4 भी सम संख्या है और ये 16 भी कौन संख्या है? सम संख्या। दोनों क्या है? सम है, दोनों इवन नंबर। ओके। इसके बाद अगर आपको बोले कि ये जो 10 है, 10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। ये 10 सम संख्या है और ये 100 भी कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ओके, क्लियर है? अब दूसरा है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। क्या है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, यानी जिस संख्या के का इकाई अंक विषम है, यानी जिस संख्या लंबा चौड़ा संख्या दिया है और अगर पूछे कि इस संख्या या लास्ट में देखेंगे, जैसे इसी में अगर लास्ट में हमारा रहता कोई भी संख्या अगर विषम में रहता, लास्ट में का डिजिट देखते हैं हम कि लास्ट का डिजिट अगर ये लास्ट वाला अगर सम संख्या है तो इसकी जो वर्ग आएगी, इसकी जो वर्ग संख्या आएगी वो भी किस में आएगी? सम में आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट था कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसके लास्ट में विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो उसका जो वर्ग आएगा वो भी क्या? वर्ग संख्या भी क्या होगी? विषम होगी। क्या होगी? विषम। जैसे 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये 3 एक विषम संख्या है और ये 9 भी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है? जैसे कि 5 जानते हैं कि हम लोग 5 क्या है? विषम संख्या है। ये 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और वर्गमूल निकालने के लिए इसे फिर से 5 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? 25 मिलेगी। और ये 25 भी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जब आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाओगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के